गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? जैसे कोई स्टेटमेंट होता है मैथमेटिक्स में, उसको प्रूफ करने का एक तरीका है। प्रूफ कैसे करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को? सबसे पहला चीज तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग कोई स्टेटमेंट सपोज करेंगे, लेट कर लेंगे कि स्टेटमेंट बी पी एम। स्टेटमेंट सपोज करने के बाद में हम लोगों का जो स्टेप नंबर फर्स्ट होता है प्रूफ करने का, हम लोग प्रूफ करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाँ LHS और RHS आपस में इक्वल है। और जब LHS RHS n इक्वल टू 1 के लिए इक्वल आ जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि P1 कैसा है, ट्रू है। इतना काम करने के बाद स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एक जनरल पॉइंट पर सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो लिखते कैसे हैं? एज्यूम दैट स्टेटमेंट Pn is true for n equal to k, where k belongs to natural number। k नेचुरल नंबर बोले या फिर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। एज्यूम करने के बाद पूरा स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाता है k में। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। Now we shall to prove statement Pn is true for n equal to k plus 1। हम लोग स्टेप नंबर सेकेंड के हेल्प से स्टेप नंबर थर्ड को हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सभी स्टेप को लाइन टू लाइन समझते हैं क्या है। जैसे एपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1 + 2 + 3 + n so on + n इक्वल टू n + 1/2। ये फॉर्मूला सबको याद भी होगा। इसको प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS है। एक तरीका तो आप ये भी जानते हो कि ये AP में है, AP सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एंड AP सॉल्व करके ये आंसर लेकर आ सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चीज जो ये स्टेटमेंट आपको दिया है, जो इक्वेशन दिया है, इसको आप सपोज करेंगे, लेट किया स्टेटमेंट बी Pm। स्टेटमेंट Pm है तो इसको फिर से रिप्रेजेंट करते हैं Pm सच दैट क्या है ये 1 + 2 + 3 + n so on + n इक्वल टू n + 1/2। ये हमने सपोज कर लिया। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में आपसे बताया हूं कि हम लोग चेक करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए LHS क्या आएगा? पहला टर्म 1 है। RHS क्या होगा? यहाँ पे RHS यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 × 1 + 1/2, तो 1 × 2 1 + 1 2 ही आएगा। 2/2 कितना मिलेगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? LHS किसके इक्वल आ रहा है? RHS के इक्वल आ रहा है। LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो लिखेंगे P1 इज ट्रू, या गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसके बाद में स्टेप नंबर सेकंड पे आते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट
Pn is true for n equal to k, where k is a positive integer या k आपका क्या है, नेचुरल नंबर। अगर Pn को किसके लिए ट्रू सपोज किया है, k के लिए, तो आपका स्टेटमेंट चेंज होगी, क्या आ जाएगा, Pk सच दैट 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, n के प्लेस पे क्या रख देंगे, k + 1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करके इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद में अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। नाउ वी शैल टू प्रूव दैट Pn is true for n equal to k plus 1। अगर n equal to k plus 1 के लिए ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, Pk plus 1 such that क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + and so on। लास्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, k plus 1 मिलेगा, इज इक्वल टू n को रिप्लेस करेंगे k plus 1 से, तो k plus 1 यहाँ पे रखेंगे तो k plus 1 क्या आ जाएगा, k plus 2, तो k plus 2 होल डिवाइड बाई कितना, 2 है। अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि LHS RHS इक्वल है, और किसके हेल्प से करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने LHS लिया, LHS है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, और प्लस लास्ट में क्या है, k plus 1। हमें पता है कि एक इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब 3 से पहले 2 था, तो k plus 1 से पहले क्या आया रहा होगा, k आया रहा होगा। अब इतना अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान से देखें तो आपका यही है, और ये किसके इक्वल है, k plus 1/2 और प्लस k plus 1 ये अलग से है। ये कहाँ से स्टेप लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, k plus 1 2 टाइम्स क्या आएगा, k plus 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई k plus 1 में डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से k plus 1 कॉमन हो सकता है, कॉमन करेंगे तो k plus 1 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से k, यहाँ से प्लस 2 और बाई 2, यही हमारा क्या था, RHS था। तो स्टेप नंबर थर्ड में हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू क्या है, RHS। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमको स्टेटमेंट दिया रहेगा, हम लोग सपोज कर लेंगे कि स्टेटमेंट आपका Pn है। इसके बाद स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड में n इक्वल टू k के लिए हम सपोज करेंगे कि ट्रू है और एक इक्वेशन बना लेंगे वहां पर। फिर थर्ड स्टेप में एक स्टेप नंबर सेकंड के हेल्प से हम लोग n इक्वल टू k plus 1 के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ LHS इक्वल टू RHS। ये 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में हम लोग बोल देंगे, अगर LHS इक्वल टू RHS आया थर्ड स्टेप में, तो हम बोल देंगे कि गिवन स्टेटमेंट जो भी है वो क्या है, ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
1 plus 3 square plus and so on 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 by 2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज सपोज करेंगे, लेट किया स्टेटमेंट बी पी एन। स्टेटमेंट पी एन है तो पी एन सच दैट क्या लिखेंगे 1 plus 3 plus 3 square plus and so on 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 by 2। अब आते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। हम लोग किसके लिए चेक करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट? फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए LHS कितना आएगा? LHS आपको मिला 1। RHS हम लोग n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 3 टू द पावर 1 3 माइनस 1 2 बाई 2 कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS हो गया। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया किसके लिए? n इक्वल टू 1 के लिए, तो हम लोग बोल देंगे P1 इज ट्रू। अब P1 ट्रू हो गया है। अब स्टेप नंबर सेकंड पे आते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट Pn is true for n is equal to k for all k belongs to नेचुरल नंबर। तो आपका स्टेटमेंट अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? Pk सच दैट 1 plus 3 plus 3 square plus and so on 3 to the power k minus 1 is equal to 3 to the power k minus 1 by 2। इक्वेशन नंबर हमने क्या सपोज कर लिया? फर्स्ट। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर थर्ड पे। स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। नाउ वी शैल टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। अब अगर n इक्वल टू k plus 1 के लिए हमको प्रूव करना है तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? Pk plus 1 such that 1 plus 3 square plus and so on 3 to the power k plus 1 रखेंगे माइनस 1 एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा 3 to the power k is equal to 3 to the power k plus 1 minus 1 by 2। n को रिप्लेस कर दिया किससे? k plus 1 से। अब इसको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि LHS इक्वल टू RHS है। तो यहाँ पे हमने लिया LHS 1 plus 3 plus 3 square और प्लस एंड सो ऑन 3 to the power k। एक पावर इंक्रीज हो रहा है तो उल्टा बोलेंगे एक पावर डिक्रीज करेगा k minus 1 k minus 2 ऐसे चला गया ये। अगर यहां से यहां तक देखें तो आपका ये पूरा स्टेटमेंट है और जिसकी वैल्यू क्या है? 3 to the power k minus 1 by 2 और प्लस 3 to the power k पहले से रखा है। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 to the power k minus 1 plus 2 times 3 to the power k 3 to the power k 1 times 2 times यहाँ पर है। टोटल कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स 3 to the power k minus 1 by 2। यहाँ पे पावर 1 लिखा जा सकता है, बेस से में पावर ऐड होगा तो 3 to the power k plus 1 minus 1 by 2 आ जाएगा और यही आपका क्या है? RHS है। तो स्टेप नंबर थर्ड भी हमने प्रूफ कर दिया कि क्या लिखेंगे यहाँ पर? हियर Pk plus 1
इज ट्रू, pk+1 भी क्या है, ट्रू है। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट लास्ट में, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बाकी एक्सरसाइज का कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।